इलाका है कोरंगी और कोरंगी में मौजूद है इंडस्ट्रियल एस्टेट और उसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट होने का भी एजाज़ हासिल है। और वहाँ पर मौजूद है कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर एंड इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान की सबसे पुरानी और शायद पहली एसोसिएशन है और बहुत अरसे से, कई सालों से, दिहाइयों से, नस्लों से वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वहाँ पर काम हो रहा है। उनके मुतालबात, उनके मसाइल भी सामने आ रहे हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी हब कहलाती है। लाखों की तादाद में वर्कर्स का रोजगार वहां पर जुड़ा हुआ है। हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और ट्रेड्स, रोजाना करोड़ों रुपए का वहां कारोबार होता है। पाकिस्तान की तरक्की में और कामयाबी में अपना अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। तो बजाय इसके कि मैं आपको कुछ बताऊं, तो आइए इस पर बात करते हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर एंड इंडस्ट्री सदर शेख उमर रेहान साहब मेरे साथ मौजूद है कराची से। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिली कि आपकी एसोसिएशन इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, बहुत पुरानी एसोसिएशन है। आपकी इंडस्ट्री को, जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी और गैस इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ज़रा चीदा सबसे पहले फरमाइएगा कि क्या मसाइल क्या है और उसका नुकसान क्या हो रहा है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल जो हैं वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं जी। उसके अलावा बिजली और गैस के मसले हैं, पानी भी आपके सामने है कि नहीं मिलता। तो इस तरह के मामला जो हैं वो हमेशा जब गर्मी आती है तो बिजली का क्राइसिस बन जाता है। हमें जो है आप लोगों के सामने पिछले 15-20 दिन इंडस्ट्रियल एरियाज में लोड शेडिंग की हालत बड़ी ख़राब रही। 10-10 घंटे, 8-8 घंटे जो है वो लोड शेडिंग होती रही। उसके अलावा फिर गैस का इशू बन गया। लास्ट वीक 3 दिन के लिए गैस बंद कर दी इन्होंने। तो इस तरह के मसले हैं हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा हम फेस कर रहे हैं इस वक्त, जो है वो कराची में जो इंडस्ट्रीज फेस कर रहे हैं। नहीं तो इसी के साथ आप कैसे काम कर रहे हैं? ये तो मसाइल बहुत सीरियस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गैस नहीं है। हर इंडस्ट्री को गैस चाहिए, हर इंडस्ट्री को पानी चाहिए, हर इंडस्ट्री को बिजली चाहिए। तो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए जी, हमने तो बहुत पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बड़ी रिक्वेस्ट की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ लाएं, लेकिन उन्होंने असद उमर साहब को भेज दिया था। 2 दिन पहले हमारी असद उमर साहब से भी मुलाकात हुई है गवर्नर हाउस में। उसमें गवर्नर सिंध भी थे उस मीटिंग में। तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हमने हाईलाइट किए, जैसे कि जो है वो हमारे नेशनल ट्रांसमिशन लाइन जो है वो उनके पास एक्सेस जो बिजली है वो हमें देना चाहते हैं। तकरीबन 300-400 मेगा उनके पास एक्स्ट्रा जो हमें देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास के पास वो अरेंजमेंट नहीं है। उसके लिए नया ग्रिड बनाना पड़ेगा उनको, उसकी ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी पड़ेंगी। तो उस सिलसिले में मैंने असद उमर साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो के इलेक्ट्रिक को इस पर थोड़ा उन्हें बोलें कि इस काम को 4-6 महीनों में ख़त्म करें, ताकि जल्दी से जल्द ये क्राइसिस ख़त्म हो। लेकिन असद उमर साहब ने ये उस पर जवाब दिया कि तकरीबन 1.5 साल का वक्त लगेगा जो है वो ये ग्रिड तैयार होने में। उसके अलावा जो है वो गैस के कुछ इश्यूज थे, क्योंकि जब भी विंटर्स आती हैं उसमें गैस हमारे पास प्रेशर ख़त्म हो जाता है, हमें गैस नहीं मिलती। तो वो भी हमारे पास मसले हैं। तो उसके लिए जो है वो इन्होंने ये बोला है कि हमें उसके लिए RLNG पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब RLNG जो है अगर हमारी इंडस्ट्री RLNG पे शिफ्ट होती है तो उसके लिए फिर हमें ये कीमतें बढ़ा देंगे गैस की। ये बोलेंगे RLNG की कीमत ज्यादा है, जिसको हम लोग नहीं मानते। तो ये एक क्राइसिस बना हुआ है, लेकिन इसको रिजॉल्व भी अभी करना है फेडरल गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसको और डिले अगर करेंगे तो आगे विंटर्स आ जाएंगी, तो फिर तो इदारे जो है बंद हो जाएंगे। एक पिछले साल तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन रही, कई दिन इदारे बंद रहे। तो ये भी एक इस वक्त क्राइसिस आगे आता हुआ नजर आ रहा है गैस का कराची में स्पेशली, क्योंकि ऑलमोस्ट इनके पास इस वक्त समर में ही अगर इनके पास 50-100 MMCFD का शॉर्टफॉल है, तो विंटर्स में आगे इनके पास जो है शॉर्टफॉल डेफिनेटली वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा इनको जो मैंने नदीम बाबर साहब की थे मीटिंग में, तो मैंने नदीम बाबर साहब से ये बात की कि ये SHGC जो है ये अपने लाइन लॉसेस क्यों नहीं कंट्रोल करता। तकरीबन 15 से 17% जो है इनके लाइन लॉसेस हैं, जो कि दुनिया में इतने ज़्यादा लाइन लॉसेस नहीं है। तो मैक्सिमम 2-3% होते हैं लाइन लॉसेस। तो ये बहुत बड़ी जो गैस है, ये तकरीबन आप समझ लें एक बड़ी क्वांटिटी में गैस जो है वो ये ज़ाया हो जाती है। जो
तो इस पे फिर नदीम बाबर साहब ने जवाब दिया कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि तकरीबन 50 साल पुरानी ये लाइनें हैं, तो इसको हमें तब्दील भी करना पड़ेगा और इसमें अमेंडमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि इतने ज़्यादा लाइन लॉसेस के साथ हमारी SSGC जो है वो काम कर रही है। मैं सर शेख साहब ये मैं समझना चाह रहा था कि अगर ये इतने बड़े मसाइल हैं तो आप लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? तो बड़ा मुश्किल होगा। आपने इंडस्ट्रीज में गैस की ज़रूरत है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स उसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये तो उसका सबसे बड़े इशूज़ हैं वहाँ पर आपके नज़र आ रहे हैं। आपके ख्याल में तजावीज़ क्या है, होना क्या चाहिए, इमीडिएट बेसिस पर हम कैसे कर सकते हैं? अब क्या हल निकल सकता है इसका? और आपके जहन में, क्योंकि आप तो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, करना क्या पड़ेगा हमें इमीडिएटली? देखिए जी, ये पानी नहीं मिलता तो हमें फिर खरीदना पड़ता है और अगर बिजली नहीं मिलेगी तो हमें बनानी पड़ती है। तो ये इसकी एक कॉस्ट है, तो इससे हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उससे महंगाई हो जाती है, लोकल मुल्क में उसकी वजह से रेट बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर एक्सपोर्ट में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे वो हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, उसके अलावा श्रीलंका, तो ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो फिर इस तरह के मसाइल हमें आ जाते हैं, फिर हमारी प्राइस जो है उनसे मैच नहीं करती, तो इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन होती है और डिस्करेज होती है। तो ये इस तरह के मसाइल हमें फेस करने पड़ रहे हैं। इसका हल डेफिनेटली देखें, हर मसले का हल होता है। एक तो पानी के लिए जो है वो सिंध गवर्नमेंट को जो है उस पर लाएमल बनाना चाहिए। CM साहब को चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो पानी के मामले में लोगों को बताएं कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं और कैसे जो है कराची का पानी वो पूरा करेंगे और इसमें जो चोरी होती है उसको कैसे रोका जा सकता है। ये तो सिंध गवर्नमेंट बताएगी, और जो फेडरल है उसको जो है ये गैस के मामलात को ठीक करना है। ये डिपार्टमेंट जब अपना काम सब करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। अगर डिपार्टमेंट अगर हुकूमतें अपना काम नहीं करेंगी तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी? अच्छा, एक इमेज है रेहान भाई रहता है भाई कि कराची में चूंकि सिंध है और कराची उसका कैपिटल है, तो चूंकि वहाँ गवर्नमेंट जो सूबाई है वो पीपल्स पार्टी की और वो अपोजिशन में है, एक पॉलिटिकल जो ओपोनेंसी है वो रहती है। प्रेसिडेंट इमरान खान साहब या उनकी टीम के मेंबरान, जिसमें असद उमर साहब हैं या गवर्नर सिंध बैठे हुए आपके पास, कितने सीरियस हैं और सिंध गवर्नमेंट कितना सीरियस है आप लोगों के मसाइल हल करने में? दोनों में कितने ज़्यादा आपको सीरियसनेस नज़र आ रही है? देखिए, गवर्नर साहब जो हैं वो अक्सर गवर्नर साहब मीटिंगें कॉल करते रहते हैं, हम जाते हैं। और सिंध की भी जो मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, जैसे सईद गनी साहब हैं और ये आपके जो बल्दियात के जो मिनिस्टर हैं, जी हाँ, ये भी ये हमें अवेलेबल हैं, ये हमारे मसाइल सुनते भी हैं और फौरी तौर पर उनका हल करने की कोशिश भी करते हैं। तो लेकिन CM साहब जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी से काफ़ी दूर हैं सिंध के। जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे तब तक जो है वो जो बेसिक मसले हैं वो हल नहीं होंगे। यानी CM साहब को जो है आप ये शेख साहब कह रहे हैं कि एक्चुअली शॉर्ट टर्म काम तो काफ़ी शायद हो रहे हों, लॉन्ग टर्म को 100 ईयर्स के लिए, 200 ईयर्स के लिए, ताकि इंडस्ट्री और ग्रोथ करे, लो कॉस्ट रहे चीज़ें, सस्ती चीज़ें कॉस्ट आए और चीज़ें मार्केट को कम्पीट किया जाए, लॉन्ग टर्म शायद काम नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कराची शहर में बहुत पोटेंशियल है। जी हाँ, पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज पे काम नहीं हो रहा। अगर इस पे हुकूमत करेंगी तो यकीन माने, अगर आज हम 21-22 अरब की एक्सपोर्ट पे बैठे हैं तो मैं तौर पर समझता हूँ कि हम आसानी से 35-40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे हमारा मुल्क पहुंच सकता है, हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। बिल्कुल सही। इसकी तरफ हमें को तवज्जो देनी है, सिंध गवर्नमेंट को भी इस पे तवज्जो देनी है और उसके अलावा फेडरल को भी इनकी टॉप प्रायोरिटी में चाहिए कि हमने इंडस्ट्री को करना है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलानी है, तो तभी जाके हमारा मुल्क। बिल्कुल ठीक। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शेख उमर रेहान साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने कुछ चीज़ें हमें बताई और बाब इख्तियार इस सारे मामलात को सुन रहे होंगे और इस मामले को समझने की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ इधर भी बहुत बड़ी हब है। अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर शायद हम इकॉनमी को बहुत ज़्यादा रिवाइव करने में मदद नहीं दे सकते।